हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो कैसे दोस्तों, हमने 1:30 पे कंफर्मेशन निकाला था निफ्टी में और अच्छा खासा हमने मोमेंटम कैप्चर किया 18,800 तक। तो 13:31 हो रहा था जब ये ऑप्शन चैन का मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। एंड मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ क्या लॉजिक था। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले अपडेट करा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे मैंने दो स्ट्राइक प्राइस अपडेट किया था। एक मैंने 43,700 सी को भी अपडेट किया था और उसके बाद हमने यहाँ पर बताया कि 310 पे बाय कर लेना, 284 का यहाँ पर एसएल होगा। एंड फिर उसके बाद हमने अपडेट किया 18,750 का सी। उसके बाद हमने कहा कि 112 बाय करना, 103 पे एसएल है। बैक टू बैक दो स्ट्राइक हमने अपडेट किया था, जिसमें से लोगों ने आई थिंक निफ्टी में सिर्फ ट्रेड किया, बैंक निफ्टी में नहीं ट्रेड किया। और अगर आप देखोगे तो दोनों के दोनों मार्केट ऊपर ही गया तब से, और दोनों के दोनों स्ट्राइक प्राइस में अपने को प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो ये हमने जो एग्जिट किया था निफ्टी का वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 145 पे यहाँ पर एग्जिट किया गया था। हालांकि प्रीमियम जो है 200 तक हाई लगाया था, बट हमने 145 पे एग्जिट कर दिया था। उसके बाद मार्केट और भी ऊपर गया था कंटिन्यू। ठीक है, तो देखो आप अपने ऊपर अगर बिलीव करोगे, भरोसा करोगे, तब जाके आप ट्रेड निकाल। बाकी यहाँ पर लोगों ने अपने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग बस अपना स्टार्ट करो, अपनी मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग करो, कॉन्फिडेंस लाओ, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा अपडेट कर देता हूँ यहाँ पर कि हमने ऐसा क्या चीज़ें देखा था। देखो मार्केट जो मॉर्निंग से था, सबसे पहले आप चार्ट समझो। ठीक है, सबसे पहले आपको अगर चार्ट रीड करना आ गया तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया है। चार्ट रीड करना आना चाहिए प्लस आपको डेटा समझ में आना चाहिए। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर आप निकालते हो तो आपकी एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी माप रहोगे दोस्तों। ठीक है, मॉर्निंग से देखो मार्केट जो ओपन हुआ था कंटिन्यू मोमेंटम किया और उसके बाद फिर से मोमेंटम किया। ये करेक्शन जो ये वाला जो करेक्शन हो रहा था डाउन डायरेक्शन में, ये मार्केट ये जो आपका करेक्शन हो रहा था, ये मैं आपको क्लियर एक्सप्लेन भी किया था मॉर्निंग में। मैं आपको भी चार्ट भी दिखाता हूँ कि मैंने बताया भी था करेक्शन है, ये कोई सेलर्स का एंट्री नहीं है। ओके, ये क्या है कि कोई पोजीशन नहीं है सेलर का, ये क्या है एग्जिट पोजीशन में काउंट होता है ना। ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको डेटा समझ में आना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट प्लस वॉल्यूम डेटा। ओके, तो मैं अभी आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि मार्केट का मोमेंटम पहली बार अप ट्रेंड में है, तो ज्यादा चांसेस है कि मार्केट क्या होगा, अप साइड के लिए यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है। तो वही थ्योरी के साथ हमने यहाँ पर ट्रेड के लिए प्लान किया था। अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ कि जहां पर मैंने मना किया था कि आपको क्या है कि आपको ट्रेड, आपको क्या कि आपको सेल नहीं करना, बाई ही करना है। तो यहाँ पर आप देखो जो टाइमिंग हो रहा है, आप अब यहाँ पे 10:57 लगभग 11 मैंने क्लियर बताया कि मार्केट नीचे जाने का कोई भी रीजन नहीं है। क्लियर मैंने मेंशन किया था कि कोई भी रीजन नहीं है। 18,800 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, बट कोई मतलब नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह कि जो 18,800 जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल आपको दिखाई दे रहा था ऑप्शन चैन पे, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्या था, स्ट्रॉन्ग ज्यादा था। ओके, तो लोगों को ये लगेगा कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। ओके, और आप देखोगे 18,800 के यहाँ पर ब्रेक किया, तो क्लियर आपको डेटा समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में बड़े प्लेयर कर क्या रहे हैं। ठीक है, किसी भी टाइम ब्रेक हो सकता है, पेशेंस रखिए और वेट कीजिए। यहाँ पर 11 बजे मैं एक्सप्लेन किया था और ब्रेकआउट 1:30 बजे भागते हुआ है ना। तो लगभग 2:30 बजे जाके ये पूरा डेट का हुआ अपडेट हुआ था। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा। बाकी देखो मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, बट मैं आपको फिर से कहूँगा डेटा आपको रीड करना आना चाहिए दोस्तों। तो 18,750 से मार्केट पुल बैक लिया था। तो क्लियर अगर आप देखोगे यहाँ पर वॉल्यूम देखोगे 15 लाख वॉल्यूम है। ठीक है, और ये रहा 24 लाख का वॉल्यूम। यहाँ पर 15 लाख का वॉल्यूम है या 24 लाख का वॉल्यूम है। ठीक, या अब यहाँ पर आप देखो 17 लाख का वॉल्यूम आपका 18,750 पे है, और 18,800 पे क्या कि ऑलरेडी यहाँ पर 20 लाख के लगभग 19 लाख का वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम मैटर ये करता है कि मार्केट क्या डाउन आ रहा है, तो ज्यादा चांसेस ये कि इंक्रीज हो रहा है मार्केट की आपका कि एग्जिट वॉल्यूम होने के चांसेस काफी ज्यादा है यहाँ पर, है ना। उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्टडी करना पड़ेगा। ओपन इंटरेस्ट का आपको क्लियर यहाँ पर आप देखोगे 1 लाख ओपन इंटरेस्ट है, प्लस यहाँ पर 1 लाख ओपन इंटरेस्ट है, 1,25,000 ओपन इंटरेस्ट, बैक टू बैक यहाँ पर 3 लाख, मतलब हर एक स्ट्राइक प्राइस पे 1-1 लाख ओपन इंटरेस्ट है। और यहाँ पर आप देखोगे 3 स्ट्राइक प्राइस उठाता हूँ, 50,000, 30,000, 2,000, 80,000, मतलब क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है। इसके कंपेयर में, पुट के कंपेयर में, कॉल वाले में कुछ भी नहीं है ना। तो जब कोई यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट यानी इंट्राडे में जब कोई ट्रेड को ओपन नहीं कर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक इन स्ट्राइक के बीच में 18,750 से या 18,700 से
आपका 18,850 से जब इन 4 स्ट्राइक प्राइस के बीच में कोई भी ट्रेड ओपन नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है क्या करेगा बायर्स, क्या करेगा वो अपना ट्रेड क्या करेगा इंक्रीज करेगा, है ना। जब बायर्स इंक्रीज करेगा ट्रेड तो ज़्यादा चांसेस ये कि हाई भी क्वांटिटी के साथ बाइंग करेगा। तो जब भी मार्केट रेंज होता है, जब भी सेलर्स नहीं इंटरेस्टेड होता है, बायर इंटरेस्टेड होता है, तो क्वांटिटी को हाई भी किया जाता है, जिसकी वजह से ब्रेकआउट, है ना। देखो किसी भी चीज को रेंज को ब्रेक होने के लिए आपको क्वांटिटी को इंक्रीज किया था, जिसकी वजह से क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा एंड चेंज ओपन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से मार्केट क्या हुआ अपना यहाँ पर कंटिन्यू बुलिश गया। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चेक करो ग्रुप में मैंने ऐसे ऐसे पोस्ट यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल आपको लाइव मार्केट एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैसे चीज़ों को समझा जाता है, सब कुछ मैं यहाँ पर डिटेल में 1 to 1 में आपको यहाँ पर अपडेट करता हूँ। इससे बेहतर मैं तो कहता हूँ कि किसी ग्रुप में कोई नहीं अपडेट करता होगा अपने ग्रुप में, ओके, जहाँ तक मेरा मानना है। तो हर एक पॉइंट को आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन के और बात करते हैं कि कैसे हम प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रेड के लिए। तो आपको बताया था इन सारे लेवलों को, कल ही मैंने आपको बताया था इस लेवल के बारे में। ये आपका 18,770 ये मैटर करेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा या अप डायरेक्शन जाएगा, और एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था कि 18,850 तक मार्केट जाएगा, और 18,850 ब्रेक करेगा तब जाके एक बड़ा मोमेंटम और मिलेगा। तो एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, वहीं पर क्लोज हुआ, ओके। देखो आप छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप जब बारीकी समझोगे तभी जाकर समझना चाहिए। हवाबाजी में अगर आप चीज़ों को सीखोगे, ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर कोई लूडो गेम नहीं हो रहा है। आज आप इसमें पैसे बनाने आए हो, अपना करियर बनाने आए हो, ठीक है। आप अगर 500 रोज प्रॉफिट करने की अगर आपकी एबिलिटी हो गई, तो आने वाले समय में आप 5 लाख की प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आप छोटा छोटा स्टेप जरूर लीजिए और एवरीडे स्टेप लीजिए और हर एक चीज़ को नोटिस कीजिए। और मैंने आपको 43,790 के बारे में भी बताया था कि ये ब्रेकआउट होगा तो आपका पहला टारगेट होगा आपका 43,970 का। और मैंने ये भी बताया था कि अगर मार्केट क्या होगा इसको ब्रेक करता है, देखो मैं हद बताता हूँ इसीलिए कि 43,000 आपका 280 ब्रेक करेगा इस जोन से, तो मार्केट आपका 43,025 तक डेफिनेटली आएगा। और मैंने आपको निफ्टी में ये बताया था कि आपको 18,640 ब्रेक करेगा तब जाके अपने को सेल करना है, तो 18,550 तक डेफिनेटली आएगा। तो ये सारे के सारे डेटा कैलकुलेशन के बेस पे मैं आपको बताता हूँ। तो ऑप्शन चेन का डेटा बहुत ही पावरफुल होता है, तो आपको बहुत ही बारीकी समझना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट हमारा क्या है। तो सबसे पहले देखो कैसे मैं ड्रॉ करता हूँ लेबल्स को, कैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मेजर एरिया कहाँ पर है, मेजर एरिया का मतलब कि ये पूरा हाई है, ठीक है। तो मेजर एरिया का मतलब क्या होगा कि ये पूरा हाई है। तो ब्रेकआउट क्या होगा चाहिए मार्केट, अगर मार्केट दोस्तों आपका ये 18,000 यानी मंडे को 18,000 ये 18,860 अगर ब्रेकआउट करता है तो आपका चांसेस ये हो कि मार्केट क्या होगा, अप ट्रेंड के लिए मूव होगा। लेकिन अगर 18,800 ये 60 पे प्राइस रेंज ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर ये रेंज ब्रेकआउट के लिए यहाँ पर मोमेंटम होगा, ठीक है। देखो रेंज होने के बाद प्राइस क्या होता है, एक क्लियर कंफर्मेशन जाता है कि मार्केट अप साइड जाएगा डाउन साइड जाएगा, बट आपको डेटा वैलिडेशन के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट डाउन जाएगा। अब यहाँ पर अगर प्राइस रेंज होता है 18,850, 60, 70, 10-20 पॉइंट ऊपर 10-20 पॉइंट नीचे, है ना, तो आपको यहाँ पर क्या होगा कैलकुलेशन मिल जाए कि मार्केट अगर डाउन साइड ब्रेकआउट होगा तो आपका इस जोन तक आपका टारगेट होगा, यानी 18,000 आपका 780 तक टारगेट हो सकता है, 790 तक टारगेट हो सकता है। बट अगर अप साइड ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छा आपको टारगेट मिल सकता है, लगभग 19,000 तक मार्केट टच कर सकता है मंडी को, ठीक है। लेकिन अगर डाउन साइड ब्रेकआउट हुआ तो पहला टारगेट हमारा 18,780 होगा। बस मैं आपको 2 ही लेवल आपको बताऊंगा इसमें, बाकी मैं आपको डेटा समझा देता हूँ कि डेटा आपने कैसे समझना है। देखो 18,850 से मार्केट क्लोज हुआ, ठीक है। अब आता है 18,900। तो इस डेटा को समझने के लिए आपको यहाँ पर सिंपल स्टेप आपको समझना है। सबसे पहले आपको वॉल्यूम फोकस करना है। तो वॉल्यूम क्या यहाँ पर कम है, ठीक है। कॉल से वॉल्यूम क्या है, कम है। एंड प्लस अगर आप देखोगे डेटा यहाँ पर आप देखोगे 40,000 का चेंज ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। बट आप यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि 18,019 पे अगर आप पुट साइड देख रहे हो 22,000 है, तो कहने का मतलब अगर वॉल्यूम ज्यादा है, चेंज ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा, तो डेफिनेटली अगर मार्केट रेंज होता है 18,900 से पहले रेंज होना चाहिए, 900 पे नहीं होना चाहिए। देखो कोई भी डेटा एग्जैक्ट स्ट्राइक प्राइस पे कोई भी नंबरिंग नहीं होता है, क्योंकि बिड ये जो बिड क्वांटिटी होता है ना, ये किसी भी नंबर पे होता है। ऐसा नहीं कि 18,900 पे ही बाइंग हुआ। 18,900 वो लेवल होता है जहां पर प्राइस को क्या होता है कि रिवर्स के लिए ट्रैप किया जाता है, ओके। तो 18,000 आपका ये जो 900 लेवल है, यहाँ से इससे पहले ही मार्केट क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। यानी 18,000 आपका 890 से रिवर्स हो सकता है,
या आपका हो जाएगा 18,880 से रिवर्स होता है, यानी इन 900 से पहुंचने से पहले ही मार्केट क्या होगा आपका डाउन साइड के लिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर मोमेंटम आपका हो गया स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये सबसे पहला कंफर्मेशन है आपका रिवर्सल ट्रेड करने के लिए। बट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि प्राइस रेंज होना चाहिए। अब बात करते हैं कि मार्केट अगर ऊपर जाता ही नहीं है और आपका डाउन साइड आता है तो 18,850 को कैसे आपको देखना है। सिंपल, अगर यहाँ पर देखो 11 लाख का वॉल्यूम है और आप यहाँ पर देखो 22 लाख का वॉल्यूम है। अब चेंज ओपन इंटरेस्ट आपको फोकस करना है। 24,000 है, यहाँ पर 33,000 है। ठीक है, और टोटल क्या है 44,000 है, यहाँ पर क्या है कि आपका 56,000। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी कम है इस साइड में एंड ओपन इंटरेस्ट भी कम है। लेकिन मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तब तो मार्केट क्या होगा कि तब बुलिश के लिए मूवमेंट अप करे। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा भी गैप ओपन होता है 20-30 पॉइंट, तब चांसेस ये रहेंगे कि यहाँ पर पोजीशन और क्या होगा ऐड होगा फिर। ओके, क्योंकि ये 33,000 जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्टिव दिखा रहा है और बीटीएसटी वाले जो यहाँ पर होल्ड किए होंगे, यह कॉन्ट्रैक्ट तो एक्टिव रहेगा, एग्जिट तो हुआ नहीं है। तो उस हिसाब से क्या होगा कि मार्केट गैप ओपन होगा तो इन लोगों का प्रॉफिट होगा, और मार्केट डाउन आएगा तो ये पोजीशन क्या करेंगे माइनस करेंगे। माइनस का मतलब ये कि होल्ड करेंगे। ओके, और प्राइस अगर 18,850 से पहले रेंज हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा मार्केट रिवर्सल के लिए बुलिश के लिए जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको क्या है कि एनालाइज करना होगा दोस्तों। अब मैं आपको बैंक निफ्टी का समझाता हूँ। बैंक निफ्टी में देखो सिंपल से यहाँ पर लॉजिक आपको पकड़ना है। आपको पकड़ना है कि यहाँ पर 18,980 आपको देखना है और आपका 18,790 देखना है। इसके बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो आपको तभी ट्रेड मिलेगा, एक ब्रेकआउट ट्रेड। अगर 18 यानी आज का ये हाई जो है आपका 44,100 अगर ब्रेकआउट होगा तब जाके एक ट्रेड मिलेगा, और मार्केट क्या होगा आपका ये 43,800 ब्रेकआउट होगा तब जाके यहाँ पर मार्केट क्या होगा डाउन साइड ट्रेड में। बट उससे पहले मार्केट इन जोन में आपका रेंज होना चाहिए। और अगर फॉर एग्जांपल अगर दोस्तों अगर यहाँ पर मार्केट फॉर एग्जांपल अगर कंटिन्यू मार्केट कहीं पर भी ओपन होता है या डाउन ट्रेंड चला आता है तो इस तरीके से ट्रेड हम नहीं कर सकते। ओके, ये सब आपको देखने वाले ट्रेड होते हैं, आप बिलीव नहीं कर सकते हो। ऐसे ट्रेड आपको बहुत कम मिलते हैं। ओके, मैं ऐसे ट्रेड बहुत ही कम मैं ट्रेड किया हूँगा, या ऐसे ट्रेड को मैं प्रेडिक्शन भी बहुत कम, क्योंकि इसमें डेटा वैलिडेशन नहीं होता, ये एग्जिट पोजीशन ज़्यादातर होता है। क्योंकि इतना फास्ट कोई भी एंट्री नहीं करेगा, जब भी कोई करेगा तो 5-10 मिनट रुक के रिट्रेसमेंट करने के बाद, करेक्शन होने के बाद तब अच्छी एंट्री मिलती है। ठीक है, तो मार्केट क्या होना चाहिए, आपको सेल तभी करना है जब आपका 43,700 नीचे मार्केट ट्रेड करेगा, और बाय तभी करना है जब आपका ये आज का हाई 44,100 आपका ब्रेक होगा। मैं आपको ये डेटा आपको समझाता हूँ डेटा का, और डेटा आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डेटा पे इसलिए आपको बिलीव करता हूँ दोस्तों क्योंकि बहुत ही एक्यूरेट जानकारी देखता है। उसके लिए आप यहाँ पर ग्रुप में आप समझ सकते हो कि कितना एक्यूरेट यहाँ पर चीज़ें मैं अपडेट करता हूँ। तो 44,100 की हम बात कर रहे थे। अगर आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले आप पुट साइड देखो, 16 लाख का वॉल्यूम है, और अगर आप यहाँ पर देखोगे 44,100 पे तो आप देखोगे यहाँ पर कि 5 लाख का वॉल्यूम है। ठीक है, और चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड टोटल ओपन इंटरेस्ट यानी कुछ भी नहीं है। तो रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा मार्केट अगर रेंज होता है, जैसे भैया वही मैं आपको बताया, अगर मार्केट क्या होता है कि रेंज होता है तब मार्केट क्या होगा रिवर्स क्या कि फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। फेक ब्रेकआउट का मतलब ये हुआ कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा वो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। देखो फेक ब्रेकआउट कैसे पता किया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट दोस्तों यहाँ पर रेंज हुआ। ठीक है, अब मैंने कहा कि 44,100 ब्रेकआउट हो जाए, मार्केट रेंज हो रहा है 44,100 ब्रेकआउट हुआ। इस केस में क्या होगा, अगर मार्केट ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद कोई रेड कैंडल बन रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है, और मार्केट अप साइड के लिए मोमेंटम नहीं करा, तो आपको सिंपल समझ जाना है कि ये फेक ब्रेकआउट एंड ट्रैप है। उसके बाद आपको रिवर्सल ट्रेड करना है छोटे से स्टॉप लॉस के लिए। बाकी मैं लाइव मार्केट में डेटा अपडेट करता रहूंगा लाइव प्रेडिक्शन का, तो उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। ओके, बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, एंड चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।